हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हम भगवद गीता के 6ठे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है ध्यान योग। और इस अध्याय में भगवान हमें अर्जुन के माध्यम से पतंजलि योग सूत्र के द्वारा मन को नियंत्रित करने की विधि को समझा रहे हैं। मन को नियंत्रित करने की विधि को इसलिए बता रहे हैं भगवान, क्योंकि मन को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन एवं प्रायः असंभव भी होता है। लेकिन मन को तो अवश्य ही नियंत्रित करना है, क्योंकि अनियंत्रित मन से तो कोई काम नहीं हो सकता। इस भौतिक जगत में भी यदि किसी को किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना है तो उसे सबसे पहले अपने मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ हम अपने मनुष्य जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, और वह लक्ष्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, जिसके लिए पूर्ण समर्पण अर्थात मन बुद्धि अहंकार का पूर्ण समर्पण चाहिए। इसीलिए भगवान के द्वारा बोला गया एक एक वचन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा कि उन्हें सबसे अधिक प्रिय कौन है, एक योगी या एक भक्त। अर्जुन ने जब ये जाना कि भगवान को सर्वाधिक प्रिय उनका भक्त है, क्योंकि वह हमेशा समभाव में रहता है। समभाव में रहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने अनुभव के अनुसार दूसरे के दुख से दुखी तथा दूसरे के सुख में सुखी, और साथ ही उसको ये भी ज्ञान है कि दूसरे व्यक्ति का दुख का कारण है कृष्ण की विस्मृति, और उसके दुख का एकमात्र उपाय है कृष्ण की स्मृति। इसीलिए एक भक्त निरंतर कृष्ण प्रचार कार्य में लगा रहता है, ताकि सभी जीवों का दुख दूर हो सके और उनका भी जीवन सुखी हो जाए। इसीलिए ऐसा व्यक्ति कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। अब अर्जुन ने भगवान के वचन को सुनने के बाद खूब गहराई से विचार किया कि उसके लिए यह पतंजलि योग सूत्र का पालन करना अत्यंत कठिन है, और वह इस विधि के अनुसार कभी भी समभाव की अवस्था तक नहीं पहुंच पाएगा। और जब समभाव में नहीं स्थित रह पाएगा तो वह भगवान का प्रिय नहीं बन पाएगा। इस बात से अर्जुन बहुत विचलित हो गया। अर्जुन भगवान का वह मित्र है और भक्त है जो भगवान की प्रत्येक बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनता है और आचरण में लाने के विषय में सोचता है। इसी कारण से अर्जुन बहुत परेशान हो गया और उसने भगवान से तुरंत ही प्रश्न पूछ डाला। वही प्रश्न आज का श्लोक है, अर्थात श्लोक संख्या 33। यदि किसी कारणवश आपने पिछला श्लोक नहीं देखा तो अवश्य देखिएगा, और आज का वीडियो भी पूरा देखिएगा। आइए अब हम मिलकर श्लोक संख्या 33 का वाचन करें। अर्जुन उवाच यो अयं योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्य अहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन उवाच यो अयं योगः त्वया प्रोक्तः
साम्येन मधुसूदन एतस्य अहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन उवाच यो अयं योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्य अहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन ने भगवान से कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। योग अयम योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्य अहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। आइए अब हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़कर इस महत्वपूर्ण श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, हे मधुसूदन, त्वया आपके द्वारा साम्येन सर्वत्र समदर्शन रूप यह योग, जो योग प्रोक्तः कथित हुआ, चंचलत्वात् मन की चंचलता के कारण, अहम मैं, एतस्य इसके, स्थितिम स्थिराम स्थिति के स्थायित्व को, न पश्यामि नहीं देखता हूँ। अर्जुन ने भगवान से कहा, हे मधुसूदन, आपके द्वारा सर्वत्र समदर्शन रूप जो योग कथित हुआ है, मन की चंचलता के कारण मैं उसके स्थायित्व को नहीं देखता हूँ। अर्जुन ने बिल्कुल बहुत ही सहज रूप से और ईमानदारी से अर्जुन ने भगवान से कह दिया कि हे मधुसूदन, आपके द्वारा सर्वत्र समदर्शन रूप जो योग कथित हुआ है, मन की चंचलता के कारण मैं उसे स्थायित्व को नहीं देख सकता। स्थायित्व का अर्थ है कि उस भाव में मैं स्थित रहूँगा, ऐसा मैं अपने आप नहीं देख पा रहा हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। आइए अब हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को और सरल शब्दों में समझते हैं। अर्जुन ने भगवान से कहा कि आपके द्वारा बोला गया समभाव को मैं चिरस्थायी रूप में नहीं देख पा रहा हूँ। आपने कहा कि अपने सुख दुख के समान ही सभी के सुख दुख को समझना, ये तो 2-4 दिन के लिए हो सकता है, लेकिन ऐसे संभाव में मैं हमेशा नहीं रह सकता। अर्जुन ने कहा कि मैं मित्रों तथा तटस्थों के प्रति फिर भी समभाव में रह सकता हूँ, लेकिन अपने शत्रु, द्वेषी, निंदक तथा घातक के प्रति मैं हमेशा समभाव में रहूं, ऐसा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अर्जुन ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि जिस समभाव की बात आपने कही है, वैसा मैं अपने मित्रों तथा तटस्थों के साथ फिर भी समभाव का व्यवहार कर सकता हूँ, लेकिन अपने शत्रु, द्वेषी, निंदक तथा घातक के प्रति मैं हमेशा समभाव में रहूं, ऐसा मेरे लिए संभव नहीं है। मैं इस समभाव को अपने शत्रु, अपने द्वेषी, अपने घातक तथा निंदक के लिए हमेशा के लिए
इस संभाव में रह सकूं, ऐसा मैं नहीं देख पा रहा हूँ। फिर अर्जुन ने कहा कि मैं युधिष्ठिर भैया और दुर्योधन के प्रति समभाव रखने में असमर्थ। अर्जुन ने बहुत ही ईमानदारी के साथ भगवान को कहा कि वह मित्र तथा तटस्थों के प्रति समभाव रख सकता है, लेकिन शत्रु और द्वेषी तथा घातक के प्रति वो समभाव में नहीं रह सकता। आइए हम जानें कि मित्र कौन है और तटस्थ कौन है। तो मित्र वो हैं जो हमसे स्नेह करते हैं, और तटस्थ वो हैं जिनके साथ हमारे देह का कोई संबंध नहीं होता है। उदाहरण के लिए पशु, पक्षी, वृक्ष या कोई ऐसे व्यक्ति जिनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे हम किसी गाय के पैर से खून निकलता हुआ देखें तो हमारे मन में स्वाभाविक करुणा उत्पन्न हो जाता है, या सड़क में किसी पशु का मृत शरीर को देखें तो भी हमें दुख होता है, या कभी ट्रेन, बस, हवाई जहाज़ या किसी और तरीके से कोई दुर्घटना में मृत्यु की कोई खबर आती, या भूकंप, बाढ़ जैसे प्राकृतिक विपदाओं से जब अनेक लोगों की मृत्यु होती तो हमें स्वाभाविक रूप से उनके लिए दुख होता है। इसी भाव को अर्जुन ने कहा कि मित्र और तटस्थों के साथ मैं समभाव में रह सकता हूँ। समभाव का अर्थ है कि दूसरे के दुख से दुखी होना और दूसरे के सुख में सुखी होना, ये है समभाव। तो अर्जुन ने कहा मित्रों और तटस्थों में मैं ये समभाव रख सकता हूँ, लेकिन मैं अपने शत्रु, निंदक, द्वेषी और घातक में कभी समभाव नहीं रख पाऊँगा। मैं उनके साथ हमेशा समभाव का व्यवहार नहीं कर पाऊँगा, ऐसे मैं नहीं देख पा रहा हूँ। 2-4 दिनों के लिए औपचारिक भाव से अवश्य रह सकता हूँ, पर हमेशा के लिए नहीं हो सकता। पिछले श्लोक में हमने योगी के 2 प्रकार के व्यवहार के बारे में जाना। पहला है भावात्मक व्यवहार और दूसरा है क्रियात्मक व्यवहार। भावात्मक व्यवहार का अर्थ है कि हमें ये ज्ञान है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है तथा भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है, और प्रत्येक जीव भगवान में विराजमान है, क्योंकि हमारा जो भौतिक जगत है ये भगवान की बाह्य शक्ति है। तो इस प्रकार से जिस व्यक्ति को यह ज्ञान होता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है और भगवान प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं और प्रत्येक जीव भगवान में ही स्थित है, इस बात को ज्ञान के बल पर सभी को मालूम है। और इस ज्ञान से हम जब सबके साथ समभाव में रहते हैं या रहने का प्रयास करते हैं तो इसे भावात्मक व्यवहार कहते हैं। भावात्मक व्यवहार वह भाव है कि मेरे भगवान जो कि मेरे हृदय में है वही सभी जीवों के हृदय में भी हैं, और जैसे मैं भगवान का अंश हूँ वैसे ही बाकी सभी जीव भी तो भगवान के ही अंश हैं। इस ज्ञान से जो दूसरे के प्रति भाव प्रकट होता है वह है भावात्मक व्यवहार। इसी को अर्जुन ने कहा कि भावात्मक रूप से मैं कुछ काल तक सबके साथ समभाव में रह सकता हूँ, लेकिन क्रियात्मक भाव से मैं समभाव में नहीं रह सकता। अर्जुन ने स्वीकार किया कि वह युधिष्ठिर तथा दुर्योधन के साथ
समान व्यवहार नहीं कर सकता। उसने ये भी स्वीकार किया कि वह अपने भाइयों के साथ लगातार दुर्योधन को मारने की योजना बना रहा है। माँ गांधारी के साथ तो उसकी संवेदना है कि उनके इतने सारे पुत्र मारे गए, लेकिन फिर भी वे सभी अर्थात सभी 5 पांडव दुर्योधन को मारने की लगातार योजना बनाते रहे, क्योंकि दुर्योधन उनका शत्रु है। इसी बात को अर्जुन ने आज के श्लोक में भगवान से कहा कि मन की चंचलता के कारण मैं संभाव नहीं रख सकता सबके साथ और सब समय के लिए। अर्जुन ने बहुत ही सच्चाई के साथ भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया और अपने मन की बात को भगवान से कहा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। आइए अब हम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को भी पढ़ते हैं और समझते हैं कि आज के श्लोक में अर्जुन भगवान से क्या कह रहे हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए शुचौ देशे से लेकर योगी परमो मतः तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है इस अध्याय में, उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण स्वीकार कर रहा है। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान ने ध्यान योग में अर्जुन को जिस पतंजलि योग का साधन बताया था, जिसमें योगी को अकेले, एकांत और पवित्र स्थान पर जाकर कुशा का आसन बिछाकर बिल्कुल सीधे बैठकर अपनी नाक के अग्रभाग पर ध्यान लगाना है। साधक को ब्रह्मचारी होना आवश्यक है और साथ ही उसे निडर भी होना चाहिए, क्योंकि अगर वह हमेशा भयभीत होता रहेगा एकांत स्थान में, जंगल में, तब वह किस प्रकार से भगवान पर ध्यान लगाएगा। इस प्रकार साधक को अपने हृदय में विराजमान परमात्मा पर ध्यान लगाने का अभ्यास करना है। यदि किसी कारणवश मन भौतिक विषयों की ओर भागे तो उसे अपने मन को उसी क्षण उस विषय वस्तु से खींचकर वापस लाना है और परमात्मा को देखने का अभ्यास करने में मन को लगाना है। इस प्रकार के सतत प्रयास से जब वह समाधि की अवस्था पर पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर समस्त भौतिक सुख और दुख दोनों ही प्रभावहीन हो जाते हैं और वह लगातार अपने हृदय में स्थित परमात्मा को देखने के आनंद में डूबा रहता है, तब वह पूर्ण योगी बनने के स्तर पर पहुंच जाता है। इस स्तर पर वह समभाव का अनुभव करता है। समभाव अर्थात अपने सुख के समान दूसरे के सुख में सुखी होना और दूसरे के दुख में दुखी होना। भगवान ने ऐसे पूर्ण योगी की प्रशंसा की है और कहा है कि उन्हें ऐसा पूर्ण योगी प्रिय है। अब ये सब भगवान से जानकर अर्जुन ने विचार किया कि वह ध्यान योग की पद्धति उसके लिए अत्यंत कठिन तथा असंभव है। भगवान से जब उसने पूरी ध्यान योग की पद्धति को सुन लिया, तब अर्जुन ने विचार किया कि भगवान ने जिस ध्यान योग की पद्धति को बताया है वह अर्जुन के लिए अत्यंत कठिन तथा असंभव है। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन तो द्वापर में था और वह राजवंशी भी था, दीर्घ आयु वाला था, उसमें अनेक सद्गुण थे तथा वह अत्यंत
वीर था। उसने शिवजी के साथ युद्ध करके उन्हें प्रसन्न किया और शिवजी ने उससे प्रसन्न होकर उसे पशुपतास्त्र दिया था। इंद्र ने वज्र दिया था। सूर्य नारायण भगवान ने अर्जुन को अपना रथ दिया था। रथ के पताका पर हनुमान जी विराजमान थे। रथ में लक्ष्मी जी विराजमान थीं और स्वयं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के परम मित्र। फिर भी अर्जुन ने कहा कि उससे यह पतंजलि योग का ध्यान अभ्यास नहीं हो पाएगा। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन में तो इतने सारे गुण थे। वह सामान्य व्यक्ति नहीं था, वह भगवान का मित्र है। वह अत्यंत बलशाली और वीर है। उसने शिवजी से आशीर्वाद स्वरूप पशुपतास्त्र पाया। उसने सूर्य नारायण भगवान से उनके रथ को पाया और रथ पे हनुमान जी विराजमान हैं, रथ में लक्ष्मी जी विराजमान हैं और साथ ही श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में विराजमान हैं, क्योंकि अर्जुन के वे परम मित्र थे। फिर भी अर्जुन ने कह दिया कि उससे यह पतंजलि योग का ध्यान अभ्यास नहीं हो पाएगा। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि आज के आधुनिक समय में प्रायः सभी लोगों का केवल एकमात्र सिद्धांत है कि कठोर शारीरिक परिश्रम करो, धन अर्जित करो और खूब भौतिक सुखों को भोग करो। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में कोई जिज्ञासु है ही नहीं। ऐसे समय में सबसे सरल एवं व्यवहारिक साधन है हरे कृष्ण महामंत्र का जप, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन आज के वर्तमान युग में इस सरल से विधि का अभ्यास करने के लिए कोई भी लोग गंभीर नहीं है। लोग प्रचलित योग केंद्रों में जाते हैं और कुछ शारीरिक योग का अभ्यास करते हैं, बगैर ये जाने कि भगवान ने ध्यान योग में किस प्रकार योग की विधि का अभ्यास करने के लिए बताया है, ताकि योगी साधना का अभ्यास करके पूर्ण योगी बन सके और अपने हृदय में विराजमान परमात्मा का दर्शन करे और निरंतर अभ्यास करके वह समभाव में स्थित हो जाए। श्रीला प्रभुपाद हमसे कह रहे हैं कि अर्जुन में इतने सारे सद्गुण होने पर भी अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह इस ध्यान योग के अभ्यास को करने में असमर्थ है। अर्जुन ने कहा कि वह इस ध्यान योग को इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मन अति चंचल है और बलशाली है और मन को कई बार ज्ञान से भी नियंत्रित कर पाना असंभव होता है। इसीलिए अर्जुन ने कहा कि वह इस ध्यान योग की योग पद्धति का पालन नहीं कर पाएगा, जबकि वो तो द्वापर में था और इतना गुणवान और वीर था। श्रीला प्रभुपाद हमसे बता रहे हैं कि वास्तव में इतिहास में कोई भी ऐसा प्रलेख नहीं प्राप्त है जिससे ये मालूम हो सके कि अर्जुन ने कभी भी योग अभ्यास किया हो। अतः इस योग अभ्यास की पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। दुष्कर अर्थात अत्यंत कठिन, अत्यंत दुर्लभ। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति अवश्य हैं, जैसे कि जो कुंभ के महान संत होते हैं, जिनकी आयु बहुत लंबी होती है। हो सकता है कि उनके लिए यह ध्यान योग की पद्धति सुगम हो सके, किंतु सामान्य जनों के लिए यह पूरी तरीके से
असंभव प्रस्ताव है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था तो आधुनिक समय में क्या कहा जाए। 5000 वर्ष पूर्व की बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि 5000 वर्ष पूर्व द्वापर में अर्जुन आए थे और अर्जुन ने स्वयं भगवान से कहा कि वह इस योग पद्धति का साधन नहीं कर सकता है, क्योंकि वह अपने आप को इतनी कठिन योग अभ्यास करके भी वह किसी भी प्रकार से चिरस्थायित्व नहीं देख पा रहा है। समभाव में प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति चिरस्थायित्व वह नहीं देख पा रहा है अपने लिए। श्रील प्रभुपाद हमें चेतावनी दे रहे हैं कि जो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही उन्हें संतोषजनक प्रतीत हो रहा हो, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद स्पष्ट रूप से हमें बता रहे हैं कि आधुनिक समय में स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अन्य समितियों में यदि योग पद्धति का अनुकरण हो रहा है तो लोग अवश्य ही जाते हैं, सीखते हैं, और भले ही उन व्यक्तियों को शुरू में वह संतोषजनक प्रतीत भी हो, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं। वे अपने अभीष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी हैं। श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया है कि मनुष्य जीवन का अभीष्ट लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्ति, लेकिन इसके लिए तो समभाव में होना अनिवार्य है। तभी तो भगवान ने बताया है कि जो योगी समभाव में रहता है वही पूर्ण योगी है तथा भगवान को अति प्रिय है। अर्जुन ने अगले श्लोक में भी इस चंचल और बलशाली मन के विषय में भगवान से कहा है। अर्जुन चाहते तो हैं कि वे संभाव में हो जाएं, लेकिन वर्तमान समय में भगवान द्वारा ध्यान योग की पद्धति को करने में वे अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। अर्जुन चाहते हैं कि भगवान उन्हें कोई और रास्ता दिखाएं, कोई और विधि बताएं। वास्तव में हम सबकी भी यही तो समस्या है। अर्जुन के समान की जो परिस्थिति है वही हमारी परिस्थिति भी है। ज्ञान तो हमें भी है कि सभी जीव भगवान के अंश हैं और भगवान सब में परमात्मा रूप में वास करते हैं, लेकिन हम सबके साथ समभाव में नहीं रह पाते। जो हमारे मित्र हैं और जो तटस्थ हैं उनके साथ फिर भी समभाव में रह लेते हैं, लेकिन शत्रु, निंदक, द्वेषी और घातक के प्रति समभाव में रहना अत्यंत कठिन होता है। और आज के श्लोक में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी कि हमारे लिए अपने शत्रु, निंदक, द्वेषी और घातक के सुख में सुखी होना और दुख में दुखी होना अत्यधिक कठिन होता है। प्रायः हमारे शत्रु को जब सुख मिलता है तब हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, और जब वह दुखी होता है तब हम उसके दुख से दुखी नहीं होते हैं, बल्कि कभी तो यह भी मन में आता है अच्छा ही हुआ ऐसा हुआ, क्योंकि वह हमारा शत्रु है, निंदक है, द्वेषी है या घातक है। हमने आज के श्लोक में ये भी जाना कि मन अत्यंत चंचल है और पतंजलि योग पद्धति से भी मन पर विजय प्राप्त करना जब अर्जुन को कठिन और असंभव लगा, तो हम कलयुग के जीव कैसे मन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकें। आज के समय में जब पतंजलि योग पद्धति के किसी नियम का भी पालन नहीं हो सकता,
जैसे कि जंगल में वास करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, निडर रहना, भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि न होना। तो यह ध्यान योग की विधि तो बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है इस कलयुग में, लेकिन भगवान और हमारे आचार्यगण हमें बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए अपने हठी, चंचल और बलिष्ठ मन को काबू में करने के लिए। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतुकी कृपा से हम भगवद गीता के परम गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से उदाहरणों के साथ समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगले श्लोक में अर्जुन भगवान को चंचल मन तथा बलशाली और हठीले मन को किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सके या वश में किया जा सके, क्योंकि अर्जुन ने कहा कि ये चंचल मन अस्थिर है, उच्छृंखल है, हठीला है तथा अत्यंत बलवान है। और अर्जुन ने ये भी कहा कि मुझे इसे वश करने के स्थान पे वायु को वश में करना अधिक सरल रखता है। इसका अर्थ है कि वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है मन को वश में करना। कि अगले श्लोक में अर्जुन भगवान से कहेंगे और इसके बाद फिर भगवान पूर्ण रूप से मार्गदर्शन करेंगे कि किस प्रकार से हम सभी अपने हठी, उच्छृंखल, अस्थिर मन को किस प्रकार से नियंत्रण में रख सकें। आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अन्यों के साथ भी शेयर कीजिए। अवश्य ही आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपने क्या सीखा और आपको सबसे अच्छा क्या लगा इस वीडियो में। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक आप खूब मन लगा के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, अन्यों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और खूब प्रसन्न रहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा।